अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें के बारे में बताऊंगा और कैंडल्स के बारे में बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये ग्रीन कैंडल बना लेता हूं और इसके नीचे एक विक लगा देता हूं। तो जब भी आपको इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिले तो इसको हम कहते हैं हैमर। क्या कहते हैं? हैमर। मैं लिख देता हूँ, वैसे राइटिंग सही नहीं आएगी तो इसको इग्नोर कर देना, ठीक है? कोई मसला ही नहीं है। और इसको हम कहेंगे हैमर। तो अब मैं आपको बताने चलूँगा ग्रीन कैंडल के बारे में। अगर ग्रीन कैंडल हो और उसकी डायरेक्शन भी यही हो, मतलब उसकी विक यही, मतलब इसकी भी नीचे थी, उसकी भी नीचे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो अभी मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ और इसके नीचे एक विक लगा लेता हूँ। हमारी विग कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह की कैंडल को हम कहते हैं हैंगिंग मैन। क्या कहते हैं? हैंगिंग। और ये मैन राइटिंग को आपने इग्नोर करना है, आपने सिर्फ सीखना है ताकि आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकें, ठीक है ना? तो इसमें हमने क्या सीखा कि हमने एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल के बारे में जाना कि अगर इनका एक ही तरफ इनकी वीक हो तो क्या करते हैं। तो आइए एक और ग्रीन कैंडल बनाते हैं और उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। ये मैं बेसिक से आपको बता रहा हूँ इसी से। तो एक हम ग्रीन कैंडल बना लेते हैं। अब ये देखिए, हमने पिछली कैंडल में ये कैंडल थी, इसमें हमने विक नीचे की थी, मगर अब हम इसकी विक को ऊपर करेंगे और इसको हम कहते हैं, इसको बेसिकली नेम है इसका इन्वर्टेड हैमर। बस मैं आई एन लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है? आई एन इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। तो इसके बाद हम इन्वर्टेड हैमर भी बना दिया, हैमर भी बना दिया। अब हम ग्रीन रेड के पास चलते हैं। रेड के पास अब हमने एक और रेड कैंडल बनानी है। क्या बनानी है? एक और रेड कैंडल। एक और रेड कैंडल हम बना लेते हैं। एक रेड कैंडल बनाते हैं और इसकी विग भी ऊपर वाली साइड कर लेते हैं, जैसे हमने इसके ऑपोजिट ड्रा करने हैं बेसिकली। तो इसकी भी हम विग को ऊपर कर लेते हैं। विग भी बना लिया। अभी इसका नाम रखते हैं शूटिंग स्टार, ST, ठीक है ना? अब थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा होगा आपके, इसको माइंड ना करना। तो इसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का भी आपको पता चल गया होगा, एग्जैक्ट पता चल गया होगा कि इसको क्या कहते हैं। हमने इधर ड्रा की रेड कैंडल पे हमने नीचे को किया और इसको ऊपर को किया। नीचे को कहते हैं हैंगिंग मैन, ऊपर को कहते हैं शूटिंग स्टार, सिंपल। तो आइए एक और एग्जांपल से आपको और समझाता हूँ। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि थ्री वाइट सोल्जर्स किसे कहते हैं। तो तीन कैंडल्स रेड में और ग्रीन में बना लेते हैं। तो हमने ये ग्रीन में बना ली है तीन कैंडल्स, और अब मैं बताऊंगा इसको हम क्या कहते हैं। तो ये बेसिकली एक स्ट्रेटजी है। अगर तीन कैंडल आ जाए तो हमने बाय करनी होती है और हमारे प्रॉफिट भी जनरेट हो जाता है। तो इस तरह की अगर कैंडल आपको मिले, मतलब कि आपको मार्केट में तो आपने ट्रेड प्लेस करनी है। जब आप करेंगे तो आप तीन ये मिले तो आपने आपकी डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर देनी है और इंशाल्लाह आपकी विन भी हो जाएगी, ठीक है? एक स्ट्रेटजी है, इसको हम कहते हैं थ्री वाइट सोल्जर। TWS लिख लिया, आप समझ जाना, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? और इसके ओपोजिट में ही हम रेड कैंडल्स ड्रा करते हैं। इसके ओपोजिट में भी हम रेड कैंडल ड्रा करते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा सा, ये देखें, ये रेड कैंडल अब हमने ऊपर की साइड लेके गए थे और इसको हम नीचे की साइड लेके आ रहे हैं। जिस तरह एक ग्रीन स्ट्रेटजीज है थ्री वाइट सोल्जर्स, तो इसी तरह ये भी एक स्ट्रेटजी है। इसको हम प्लेस करके हम अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं अगर आपको समझ आ जाए। इसको हम कहेंगे, इसको ग्रीन वाले को हमने कहा थ्री वाइट सोल्जर्स, और इसको हम कहते हैं थ्री ब्लैक क्रॉस, TBS। अभी मैं लिख भी देता हूँ। और इस स्ट्रेटजी को आप यूज़ करेंगे, मैं कह रहा हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रॉफिट ना करें। थ्री ब्लैक क्रॉस, TBC, ठीक है? ये आपने याद रखना है और आपने इनको याद रख के ही मार्केट में जाना है और मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना है, ठीक है ना? तो हमने पढ़ा हैमर के बारे में, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हैमर बनी, ठीक है? इसके बाद हमने हैंगिंग मैन के बारे में पढ़ा। हैंगिंग मैन में यह होता था और हैंगिंग हैमर में यह होता था, मतलब एक ग्रीन होती थी और एक ग्रीन होती थी और एक रेड होती थी। तो इसमें यह होता था। तो इसमें हमने इन्वर्टेड हैमर में ये पढ़ा कि विग ऊपर होती है, ये तो आपको अब समझ भी आ गई होगी।
इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, और ग्रीन वाले में हमने पढ़ा कि इसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं। शूटिंग स्टार कहते हैं ना। बहुत गौर करना है कैंडल्स में कि कैंडल्स की विग, मतलब ये नीचे वाली एक लाइन सी है, इसको विग कहते हैं। तो आपने नोट करना है कि कैसे रिएक्शन दे रही है। यहाँ से ये अप ही जाएगी, ठीक है ना। ये जो 3 वाइट सोल्जर्स हैं, जब भी ये आएंगे तो आप डोजी कैंडल के बारे में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो जब भी ये 3 बने तो आपने अप डायरेक्शन की एंट्री प्लेस कर देनी। मैंने एरो भी लगा दी, ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा रेड के बारे में। रेड के बारे में ये स्ट्रेटजी है, इसको अगर ये मार्केट में आ जाए तो हमेशा डाउन जाएगी। ये मैंने एरो भी लगा देता हूँ, ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसको 3 ब्लैक क्रॉस कहते हैं। हाँ, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया, और मैं आपको भी बताता हूँ ताकि आपको पूरी लेक्चर की समझ आ सके और आप 14 लेक्चर इंजॉय कर सकें और सीख सकें। तो इस तरह की ग्रीन कैंडल हो, मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये इस तरह की ग्रीन कैंडल हो, या इस तरह की ग्रीन कैंडल हो, या फिर इस तरह की ग्रीन कैंडल हो, तो इसका बेसिकली एक नेम होता है। क्या होता है? बेसिकली एक नेम होता है, उसको हम कहते हैं बुलिश। अभी मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ, उसको हम कहते हैं बुलिश। BULLIS और H, इसको हम कहते हैं बुलिश। और अगर रेड कैंडल जितनी भी हैं, जितनी हैं, ये देख, इस टाइप में हो, इस टाइप में हो, या फिर इस टाइप में हो, जितनी भी हैं, इसको हम कहते हैं बीरिश। BEA, अभी मैं बना लेता हूँ रेक्टेंगल, BEARIS और H, इसको हम कहते हैं बीरिश। जितनी भी रेड कैंडल्स होंगी उसको हम कहते हैं बीरिश, और इसको हम कहते हैं बुलिश। तो इस सारे को रिमूव करते हैं, आपको समझ आ गई होगी। और आइए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और आपको कुछ और बताता हूँ। अभी ये बेसिक्स हैं, अभी तो मैं आपको एंट्रीज़ भी प्लेस करना बताऊँगा, और क्वाटेक्स में हम एंट्री प्लेस करेंगे। हर जगह जाके हम फॉरेक्स सब कुछ हम देखेंगे, कोई मसला ही नहीं है। आपने बेसिक्स से शुरू करना है, ये बेसिक्स हैं इनकी। अब आपको ये समझ आएगी, फिर ही आपको सब कुछ समझ आएगा। तो आइए एक रेड कैंडल को ड्रा करते हैं। तो ये हमने रेड कैंडल ड्रा की, और हमने ये एक बड़ी सारी ग्रीन कैंडल ड्रा कर दी। तो बेसिकली ये भी एक स्ट्रेटजी है कि जिस तरह हम पढ़ते आए हैं 3 ब्लैक क्रॉस के बारे में, और हम 3 वाइट सोल्जर के बारे में, तो इसी तरह अगर कैंडल आ जाए रेड छोटी हो और ग्रीन बड़ी हो, तो इसको हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग। सिंपल। अगर रेड छोटी आ जाए और उसके बाद ग्रीन बड़ी आ जाए, तो उसको हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग। और अगर इस तरह का आपको इंटरफेस दिखने को मिले तो आपने आपकी ही एंट्री लेनी है, क्योंकि इसने इसके रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। और इसी के ऑपोजिट में मैं आपको बताता हूँ, इसी के ऑपोजिट में अगर रेड कैंडल बड़ी हो और ग्रीन छोटी हो, अगर ग्रीन छोटी हो और रेड बड़ी हो, तो उसको भी हम बेसिकली एक नाम देते हैं, ठीक है ना। उसको हम कहते हैं बीरिश इनगल्फिंग, ठीक है। क्या कहते हैं? बीरिश इनगल्फिंग। अभी मैं आपको लिख भी देता हूँ, ताकि ये नीट करके लिख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपने ये नाम नहीं बोलना है, ताकि आपको अच्छा नॉलेज हो, और फिर ही आपको सब कुछ पता होगा। जब आप मार्केट में जाएं तो आपको सब कुछ पता हो कि अब क्या होने वाला है, मार्केट ने अप जाना है, डाउन जाना है। तो इसको बीरिश इनगल्फिंग कहते हैं, और बुलिश इनगल्फिंग कहते हैं, और इसको हम बीरिश इनगल्फिंग कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है रेड कैंडल को हम कहते हैं बुलिश। और ये 1 मिनट में आपको लिख के बता देता हूँ, ये देखें, बीरिश इनगल्फिंग, ENGL इनगल्फिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ग्रीन बड़ी थी इसलिए इसको हमने कहा बुलिश, और इसमें रेड बड़ी थी इसलिए हमने कहा बीरिश। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। गाइज़, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो मुझे सपोर्ट करें, दबा के रीपोस्ट वीडियो करें, सब्सक्राइब करें और सबसे करवाएं, ताकि मैं और वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हो सकूँ। अल्लाह हाफिज़।